नमस्ते। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। पाठ देख रहे हैं कर्तव्य और सत्यता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित यह एक सुंदर निबंध है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा पड़ा है। यदि समाज में हमें इज्जत से रहना है तो हमें अपने कर्तव्यों का समाज में सही तरीके से पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है हमेशा लज्जित होता है, अर्थात उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। कर्तव्य का पालन और सत्यता का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। यदि हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए सत्यता का पालन करते हुए हैं तभी सही मायने में हमारी आत्मा को शांति मिलती है। यह लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का कहना है। तो आज की क्लास में हम सत्यता इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। जब सत्यता की बात आती है, सत्य मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। हमारे देश में जो राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हुए हैं, जिनकी मिसाल आज तक दी जाती है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा की थी और आजीवन उन्होंने उसका पालन किया। उनका कहना था, चंद्र टरई सूरज टरई, टरई जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र को टरई न सत्य विचार। एक महान सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्य की बात हो रही है तो जानेंगे सत्य का अर्थ क्या है। सत्य का अर्थ है सते हितम, अर्थात जिसमें हित या कल्याण निहित हो। सत्य भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों काल में एक सा रहता है तथा इससे यथार्थ का ज्ञान होता है। सत्य की पहचान वाणी और मन का यथार्थ होना सत्य की पहचान है, अर्थात जो मन में है वही हम वाणी से बोलते हैं। और एक श्रेष्ठ उदाहरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने सत्य हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा बचपन में और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं आज जन्म सत्य ही बोलूँगा। और उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य सरल और सीधे स्वभाव का पालन किया। हमेशा उन्होंने अपने जीवन में सत्य बोला। अगर हम और एक उदाहरण देना चाहें तो हम भगवान श्री राम जी के जीवन को देखते हैं। उन्होंने कहा था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सत्य और कर्तव्य का आदर्श उदाहरण, इनसे हम प्रेरणा लेते हैं। तो कवि आगे पाठ का वर्णन करते हुए सत्यता इस भाग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कर्तव्य जितना, अपने कर्तव्य का पालन करना हमारे जीवन में जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और व्यवहारों में सत्यता का ही बर्ताव रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को ही करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चलता। तो झूठ बोलने के ऊपर कवि यहाँ पर बोलते हैं, झूठ बोलना, धोखा देना, बातों को छुपाना ये गलत है, क्योंकि हमेशा सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो लोग क्यों झूठ बोलते हैं, हम झूठ क्यों बोलते हैं, तो इसके बारे में कवि वर्णन करते हैं कि संसार में जितने भी पाप हैं, झूठ उन सब में सबसे बुरा है। झूठ की उत्पत्ति पाप। अगर किसी व्यक्ति ने बड़ा सा बड़ा जघन्य अपराध कर किया है तो उसे छुपाने के लिए वह क्या करेगा, झूठ बोलेगा। कुटिलता, कपटी। अब देखिए, आपको कुछ चाहिए और आपको जो नहीं मिल रहा उसे पाने के लिए कुटिलतावश धोखेबाजी धोखेधाड़ी करके लोग झूठ बोलकर उसे प्राप्त करते हैं, वह है कुटिलता। और मुख्य है कायरता। अगर किसी ने गलत किया है और उसे बोलने का उनको साहस नहीं है
डर की वजह से वह क्या करता है, झूठ पे झूठ बोलता जाता है। तो ये मुख्य कारण है झूठ बोलने के। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने भी झूठ की रक्षा करते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर अगर यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम ही नहीं हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। हम देखिए घर परिवार में जब बच्चे पलते हैं तो माँ बाप संस्कार देते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी झूठ नहीं बोलना है। ये परिवार रूपी पाठशाला में माँ रूपी प्रथम गुरु अपने बच्चे को सीख देती हैं, संस्कार देती हैं, कभी झूठ नहीं बोलना है। तो हमेशा क्या बोलना है, सच बोलना है। आजकल हम देखते हैं कि झूठ का किस तरह से बोलबाला है, लोग कैसे झूठ बोलते हैं। इसके उदाहरण कवि लेखक इस पाठ में देते हैं कि यहाँ पर एक मालिक और सेवक का उदाहरण देते हैं। मालिक को अपने नौकर का, अपने कर्मचारी का फ़ोन आता है, एम्प्लॉय का फ़ोन आता है, उसे 2 महीने से तनख्वाह मालिक ने नहीं दी है। जब उसे पता चलता है कि उसी एम्प्लॉय यानी उसी सहकर्मी ने इनको फ़ोन किया है, तो वह नौकर के हाथ में फ़ोन देता है और कहता है, अरे तुम बात करो, अगर मेरे बारे में पूछे तुम बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। यानी इस तरह के सफ़ेद झूठ, धोखाधड़ी लोग अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से झूठ बोलते हैं। तो किस टाइप में, किस रूप में लोग झूठ बोलते हैं, इसके अनेक रूपों को कवि ने यहाँ पर बताया। कुछ लोग ऐसे कुत्सित और निंदित लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियाँ उनको बर्दाश्त नहीं होती हैं। जलसी यानी पेट दर्द या फिर ईर्ष्या की वजह से अच्छे अच्छे लोगों के बारे में झूठ बोलकर वे अपने मन को खुश करते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना और भी कई रूपों से देख पड़ता है। कुछ लोगों के लिए झूठ बोलना चॉकलेट खाने के जैसे होता है। ऐसे लोग बड़े ही अपने पर्सनल लाइफ में दुखी और संतापी होते हैं, कुत्सित लोग होते हैं, गिरे हुए लोग उनको कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जब घर परिवार में जब बच्चे झूठ बोलते हैं तो किस तरह से बड़े उनको समझाते हैं झूठ नहीं बोलना है। तो किन किन रूपों से झूठ बोला जाता है। चुप रहना, पता है कि वह झूठ बोल रहा है, फिर भी कुछ लोग उनको सपोर्ट के रूप में चुप बोलते हैं। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को छिपाना, भेद खोलना, भेद बदलना, झूठ मूठ दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना यानी झूठ को सपोर्ट करना, प्रतिज्ञा करके उसे पूरा न करना यानी वादा करके वादा तोड़ना, सत्य को न बोलना। अनेक लोग देखो, अनेक लड़के लड़कियों से अनेक प्रतिज्ञा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते। तब क्या होता है, अनेक लोग झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते, निराश हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे झूठे होते हैं कि बात बात पर वे झूठ बोलकर खुद को क्या समझते हैं, चतुर। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं, अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझ लेते हैं। कई प्रकार के झूठ बोलने वाले लोग संसार को नष्ट कर देते हैं। तो अनेक हम देखते हैं लोग अलग अलग तरह से झूठ बोलते हैं। एक छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर एक बड़ा किस्सा बना देते हैं। कुछ लोग तो पूरा झूठ बोलते हैं और अंत में बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोलती। सुनने वालों को तो पता चलता है कि ये 100% झूठ ही बोलती हैं, सत्य कहीं एक शब्द हो सकता है। हम देखते हैं आजकल झूठ को लोग बहुत ही महत्व दे रहे हैं, झूठ बोलने में मज़ा लेते हैं। जब उनकी पोल खुल जाती हैं तो कोने में बैठकर वे और भी दूसरों की बुराई करने में लग जाते हैं। ऐसे लोग समाज में, ऐसे लोगों को समाज घृणा करता है और इस वजह से ऐसे लोगों को अपमानित होना पड़ता है। जब लोगों की पोल खुल जाती है, उनका झूठ जब पकड़ा जाता है, तब उनको क्या करना पड़ता है,
नीचा उनके कर्मों की जब बातें पता चलती हैं तो वे लोग उनको दूर रखते हैं, उनसे घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं और उनको अपने पास आने तक नहीं देते। लेखक कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं किस तरह से लोग अपना आडंबर करते हैं। आज तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बारे में बताते। कुछ लोग ऐसे भी होते जो अपने में किसी गुण का न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं। जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना न जानता हो पर वह अपना ढोंग ऐसा बनाए रखे जिससे लोगों को समझे कि ये बहुत बड़ा महाकवि है। शो ऑफ, आडंबर यानी शो ऑफ, दिखावा करना। अगर उसके पास सिर्फ कुछ भी नहीं है तो भी वह दिखावा करेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है। आडंबर। कौन सच्चा कौन झूठा आप कैसे समझ सकते हैं, जबकि झूठ बोलने वाले के मन में कपट भाव छिपा होता है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में सत्य के प्रति घृणा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। इसीलिए कौन झूठा कौन सच्चा, इसका किस तरह से आप समझ सकेंगे। सत्य का महत्व तभी है जबकि सत्य को जीवन में मन वचन कर्म से स्वीकार किया जाए तथा प्रयोग किए जाए। सत्य की महिमा का बखान करना, सत्य का आचरण करना उतना ही कठिन है। और एक उदाहरण, एक पत्नी दूसरे पड़ोसन के बारे में, उसके पति के बारे में बहुत झूठी बातें बोल रहे। अरे उसका पति इतना पैसा धन उसने जो प्राप्त किया है धोखाधड़ी करके, भ्रष्टाचार करके उसने किया हुआ है, तभी तो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है। जब उसका पति ये सारी चीज़ें सुन लेता है और उसे बुलाकर कहने लगता है, अरे दूसरों के बारे में इतनी झूठे बातें क्यों करे, अरे उसने तो ईमानदारी से कमाई हुई है, बल्कि मैं ये सब करता हूँ। तो पत्नी उसे क्या करती है, चुप बैठने के लिए कहती है। यानी खुद को अच्छा दिखाने के लिए आज की दुनिया में लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं। एक तरह का स्वार्थ, एक तरह की ईर्ष्या भाव से भी लोग क्या करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हम सब लोगों का ये परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोले, चाहे उसे कितने ही अधिक हानि क्यों ना हो। सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे। लेखक अंत में सत्यम वद धर्मम चर की उक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सत्य बोलने से ही धर्म की रक्षा होती है। इस प्रकार कर्तव्य और सत्यता में हमें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। कहा गया है सत्यमेव जयते, अर्थात विजय सदैव केवल सत्य की होती है। सत्य ही धर्म है तथा जहाँ धर्म है वही विजय है। सत्य की महिमा बताते हुए लेखक ने कहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य के आचरण के आधार पर ही हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। परस्पर विश्वास की नींव पर ही संपूर्ण समाज की रचना टिकी हुई है। इसके लिए सत्य बोलना ही हमारा परम धर्म है। आज के क्लास में बस इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, कर्तव्य और सत्यता इस पाठ को पढ़ लो और अपने आप को परफेक्ट कर लो। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।